कुछ दिनों से आपने ये न्यूज हर जगह देखी होगी कि इंडिया की जीडीपी इस साल के दूसरे क्वार्टर में 8.2% से बढ़ी है। न्यूज़पेपर पे ये नंबर छा गए हैं, टीवी पे इसके डिबेट्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे रील्स बन रही हैं कि अब तो इंडिया सुपर पावर बन गया है, दुनिया हमें देख रही है। और देखा जाए तो कुछ बातें तो सच हैं। तो सच्चाई है क्या, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो को हम 5 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। चैप्टर 1, जीडीपी क्या है, रियल वर्सेस फेक। चैप्टर 2, इस 8.2% ग्रोथ के गोल्डन साइड्स को जानेंगे। चैप्टर 3, द डार्क रियलिटी, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी भूल जाती है। चैप्टर 4 और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि इसकी इंपैक्ट नॉर्मल पब्लिक पे क्या पड़ने वाली है। एंड चैप्टर 5, इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स एंड एक्सपर्ट प्रेडिक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी होती क्या है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए इंडिया एक बड़ा सा किचन है। एक साल में जो भी कुक हुआ, रोटी सब्जी स्वीट डिश एवरीथिंग, उसका टोटल वैल्यू निकालेंगे, दैट्स द जीडीपी। मतलब कि एक साल में इंडिया ने जितने किसान ने क्रॉप्स उगाए, फैक्ट्रीज में कितनी कार्स फोन मैन्युफैक्चर हुई, शॉप्स ने कितने गुड्स को परचेस किया सेल किया, डॉक्टर्स ने कितनी ट्रीटमेंट की, इंजीनियर्स ने कितने सॉफ्टवेयर बनाए, इन सबकी कंबाइंड वैल्यू ही जीडीपी है। जीडीपी भी टू टाइप्स की होती है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2024 में एक पेन की कीमत थी 10 रुपीज और वही सेम पेन की कीमत 2025 में 12 रुपीज की हो गई। तो नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग उस पेन की बिजनेस 20% से बढ़ गई, 10 रुपए से 12%। वहीं पे रियल जीडीपी के अकॉर्डिंग पेन तो सेम ही था, सिर्फ प्राइस बढ़ी है। यही डिफरेंस है, जहां पे नॉमिनल जीडीपी प्राइस मूवमेंट को शो करती है, वहीं पे रियल जीडीपी एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रोथ को बताती है। इंडिया ने जो 8.2% की ग्रोथ को अचीव किया है वो मेनली रियल जीडीपी है। मतलब एक्चुअली 8.2% ज्यादा चीजें बनी है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं 8.2% ग्रोथ है क्या। क्वार्टर 2 ऑफ द 2025 एंड 2026 फिजिकल ईयर में इंडिया ने 8.2% की ग्रोथ को अचीव किया। यहां तक बात क्लियर है। इसका सिंपल सा मतलब है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 8.2% ज्यादा प्रोडक्शन हुई है, 8.2% ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड हुई है। एक क्विक कंपैरिजन करता चलूं तो जहां इंडिया ने 8.2% जीडीपी ग्रोथ को शो किया है, वही चाइना ने सिर्फ 4.5% ग्रोथ को शो किया है इन दी सेम क्वार्टर। यूएसए ने सिर्फ 2.8%। इससे साफ मालूम चलता है कि राइट नाउ इंडिया इज द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, 8.2% ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि हर इंडियन की इनकम 8.2% से बढ़ गई है, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी जीडीपी ग्रोथ को इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ग्रोथ हर सेक्टर्स में इक्वल नहीं है और बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव साइड्स इस जीडीपी ग्रोथ के, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हमारी जीडीपी का इस इंडियन इकोनॉमी में कोई फर्क पड़ ना रहा हो, बहुत से पॉजिटिव साइड्स भी है। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग रिलायंसेस। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स का डायरेक्ट इंपैक्ट अब हमें दिख रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर प्लांट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन इंडिया एक्चुअली मेक इन इंडिया डिलीवर कर रहा है। एप्पल। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोजन। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पर डे एवरेज 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रही है। 20 प्लस से ज्यादा सिटीज में मेट्रो प्रोजेक्शन या तो ऑपरेशनल है या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 150 से ज्यादा एयरपोर्ट पिछले 10 सालों में बनी है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, ये एक फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी की फाउंडेशन है। तीसरा, डिजिटल इकोनॉमी बूम। यूपीआई ट्रांजैक्शन पिछले महीने 10 बिलियन ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। फिनटेक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लास्ट 2 ईयर में 10 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन हर टॉप टायर 3 सिटीज में भी अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है और फेनोमेनल परफॉर्म कर रही है। चौथा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेटा। ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डेटा शोज करती है कि 80 लाख से ज्यादा नेट एडिशन फॉर्मल सेक्टर में पिछले साल हुई है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो जॉब एक्चुअली क्रिएट हो रही है। पांचवा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस। एफडीआई इनफ्लो स्टेबल है डिस्पाइट ग्लोबल शोडाउन। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी का टैग होल्ड कर रहा है और ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं कुछ कंसर्निंग फैक्टर्स के। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हर सिक्के के दो पहलू होती हैं। तो पॉजिटिव साइड्स तो हमने आपको बता दी, अब नेगेटिव साइड्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन 5.5 से 6% रेंज में है। मतलब अगर आपकी सैलरी 8% से बढ़ी है तो रियल परचेसिंग पावर में इंक्रीज सिर्फ 2 या 3% है। मिडिल क्लास को ये पिंच फील होता है। फूड इन्फ्लेशन स्पेशली कंसर्निंग है। वेजिटेबल पल्सेस के प्राइस वोटेलिटी शो कर रहे हैं। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स। सीएमआई सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा के अकॉर्डिंग अर्बन एम्प्लॉयमेंट 8 से 9% की रेंज में है। यूथ एम्प्लॉयमेंट 15 से 30 ईयर्स के अकॉर्डिंग का डेटा देखा जाए तो 17 से 18% है। यानी कि 8.2% जीडीपी ग्रोथ तो है, लेकिन जॉब क्रिएशन प्रोपोर्शनल नहीं है। ये जॉबलेस ग्रोथ का कंसर्न जनरली वैलिड है
और अपोजिशन इसी से सरकार से पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन पूछते आ रही है। बॉटम लाइन, क्या 8.2% जीडीपी ग्रोथ एक अचीवमेंट है? एब्सोल्युटली। इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है ग्लोबली, इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है और कंप्लीटली भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अर्बन रूरल डिवाइड हमें देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में गैप है और कंजम्पशन पैटर्न भी कंसर्निंग शो कर रहा है। फाइनल थॉट, ग्रोथ तो है और मोमेंटम भी है एंड पोटेंशियल भी है, लेकिन हम चैलेंजेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेटा को समझो तो अपने डिसीजन वाइसली लो और रिमेंबर करो कि जीडीपी ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है, पर अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो है योर पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर ये एनालाइज आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।